नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई सूचना लेकर। और एक नई खुशखबरी वो ये है कि 44,228 पद डाक विभाग में, भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों की भर्ती निकली है। इसके बारे में लगभग आप तक सूचना पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भर्ती है बहुत ही इजी वे में होने वाली है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। सिर्फ आपके अंकों के आधार पर, जो आपके 10वीं क्लास में जो अंक आए हैं उनके आधार पर ये भर्ती जो होने वाली है। तो मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि इस प्रकार की जिस तरह नेशनल लेवल की या भारतीय लेवल की जो वैकेंसीज निकलती है, तो उसका क्या होता है कि डिवाइडेशन राज्य लेवल पर हो जाता है। राज्य लेवल पर होने के बाद उसमें से पोस्टें थोड़ी सी कम बचती हैं। तो क्या होता है कि विद्यार्थी में ये एक धारणा पैदा हो जाती है कि हाँ, ये तो राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा है, तो पता नहीं अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा, राजस्थान के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, अपने राज्य के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। ऐसे थोड़ी होता है सिफारिश हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम पूछते हैं कि क्या किस विभाग में लगे, तो वो कोई न कोई डिपार्टमेंट ऐसा बता देते हैं जिस डिपार्टमेंट के बारे में अधिकतर विद्यार्थियों को ध्यान ही नहीं होता कि उस डिपार्टमेंट में वो जॉब लग गए। और कैसे लग गए तो पता चलता है कि या तो उन्होंने परीक्षा दी होती है, तो उस परीक्षा में नाम मात्र के विद्यार्थी बैठे होते हैं और उनका चयन हो जाता है। क्योंकि जहाँ पोस्टें कम होती हैं या जहाँ लोग कम बैठते हैं या जिधर की पोस्टें कम निकलती हैं, उधर लोगों का ध्यान जा नहीं पाता। और ध्यान न जाने की वजह से जिन कुछ सीमित लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है, उन लोगों का चयन हो जाता है। तो ये भी इसी प्रकार की एक पोस्ट है भारतीय जो डाक विभाग है उसके अंतर्गत। तो इसमें जो पोस्टें निकली हुई है ये है 44,228, जो मेरे अंदाजे से काफ़ी ज़्यादा है। तो 44,228 ये पोस्ट है जिसमें योग्यता केवल 10वीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि आप सभी को जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहने से तात्पर्य कि अलग अलग, जैसे अब कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक लगा हुआ है और वो व्याख्याता की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो उसको तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन जो रीट की तैयारी कर रहा है या अदर किसी भी क्षेत्र में जो तैयारी कर रहा है या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो उस विद्यार्थी को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इसके जो आवेदन हैं वो आप सभी को ध्यान होगा कि इसके जो आवेदन हैं वो कब से शुरू हो गए थे। इसके आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। कब से? 15 जुलाई से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और लास्ट जो इसकी फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो 5 अगस्त है। आयु इसमें 18 वर्ष, न्यूनतम कितनी है? 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। आयु से संबंधित भी आगे बता दूंगा कि किसको कितनी छूटें मिलने वाली है। योग्यता क्या है इसकी? 10वीं कक्षा है। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि 10वीं कक्षा योग्यता होने से तात्पर्य है कि इसमें 10वीं कक्षा की ही मार्कशीट लगानी है, उसके ही अंक भरने हैं। आप 12वीं क्लास के अंक या 12वीं क्लास की मार्कशीट नहीं लगा सकते। ये 10वीं पर आधारित परीक्षा है, तो 10वीं क्लास के अंक ही इसमें लगाने हैं, 10वीं क्लास की मार्कशीट ही इसमें लगानी है। शुल्क जो है वो सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये। आज तक का सबसे कम शायद यही होगा। सामान्य OBC EWS, SC ST और महिला के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, तो वो बहुत ही बिना हिचक के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष की छूट। आयु की बात करें तो जो आरक्षित वर्ग है उसको 5 वर्ष की इसमें छूट मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? 5 वर्ष की छूट। तो ये 5 वर्ष की छूट कहाँ मिलने वाली है? 40 की जगह अधिकतम में 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है, न्यूनतम में नहीं। न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष ही रहेगी। न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष ही रहेगी। अधिकतम में 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि 10वीं के अंक जो है वो 10वीं के ही भरें। पहले ही बता चुका हूँ, 6 अगस्त और 8 अगस्त, जो 5 अगस्त तक, कब? 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है फॉर्म में, इधर उधर से जानकारी के बाद आपको पता चला कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो फिर आप उसे 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2024 के मध्य उसमें किसी भी प्रकार का सुधार आप कर सकते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि रहती है तो 6 अगस्त से 8 अगस्त के मध्य आप सुधार कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है
कि आपको जो परीक्षा की सूचना या आपका चयन, परीक्षा तो होगी नहीं, इसका जो चयन हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, इसकी परीक्षा नहीं होगी, केवल 10वीं के मार्क्स के आधार पर, 10वीं के अंकों के आधार पर ही आपका चयन इसमें होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है जो सूचना की बात है कि आपके चयन की सूचना या किसी प्रकार की फॉर्म में कोई गड़बड़ी हुई है उसकी सूचना, या किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, जो भी सूचना विभाग द्वारा भेजी जाएगी वो भेजी जाएगी SMS या मेल द्वारा। तो इसके लिए आपका मोबाइल अपडेट होना चाहिए, आपका मेल अपडेट होना चाहिए। आपने जो फॉर्म भरते वक्त जो मोबाइल नंबर देना है वो सही तरीके से सोच समझ कर देना है, अपनी मेल आईडी जो है वो भी बिल्कुल सही देनी है, और आपने ये चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक बात, उस पर कॉल जा रही है या नहीं जा रही है, आपने जो मेल आईडी दी है उस पर मेल जा रही है या नहीं जा रही है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में 2 सिम रहती है और उनमें से जो नंबर हम फॉर्म भरते वक्त दे देते हैं उस वह सिम जो रहती है वो रिचार्ज नहीं होती। ऐसी कंडीशन में रिचार्ज नहीं होने का हमें ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम बात दूसरी सिम से करते रहते हैं और उस सिम पर जो भी मैसेज आना होता है वो मैसेज नहीं आ पाता, और उस मैसेज के अभाव में हमारा जो चयन होना था वो रुक जाता है, या जो ज़रूरी या महत्वपूर्ण सूचना जो रहती है उससे हम वंचित रह जाते हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। मेल में भी यही सिस्टम रहता है, तो आपका जो मेल आईडी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इन बातों का आपने विशेष रूप से अक्सर इन बातों का ध्यान रखना है। अपने फ़ोन पर मैसेज करके आप देखते रहें कि आपका मैसेज सही जगह गया है या नहीं है। दस्तावेज की बात करें, अगर हम दस्तावेज की बात करें कि कौन कौन से कागज़ चाहिए, तो एक तो मार्कशीट चाहिए 10वीं क्लास की, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जाति प्रमाण पत्र, TWS सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ। ये इसलिए है क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा कहा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसका सर्टिफिकेट अलग होता है, तो आप लोग भी किसी भी राज्य से हैं, आप लोग भी अपना अलग से बनवा के लगवा दें, किसी वकील वगैरह से या नोटेरी वगैरह से बनवा लें, या किसी जो गजटेड ऑफिसर है उससे बनवा लें, बनवा के ये भी साथ में लगा दें। वैसे राजस्थान में तो क्या रहता है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की मार्कशीट ही मानी जाती है, लेकिन आप ये लगा सकते हैं। इन सभी का आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट का जो जाति प्रमाण पत्र है ये भी जरूरी रहता है, विशेषकर जिन जो कैटेगरी में जिन कैटेगरी को छूट मिलती है, बाकी के लिए नहीं। छूट वालों का ये प्रमाण पत्र जो है जरूर होना चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि सभी को प्रमाण पत्र बना लेने चाहिए, और शायद सभी के पास जाति प्रमाण पत्र बने होते हैं। जिन जिन की ज़रूरत होती है वो सभी जाति प्रमाण पत्र बना लें, और इसके जो है 2 सेट तैयार रखें। अगर मांगे जाते हैं तो एक भेज दें, एक अपने पास रखें, नहीं तो दोनों के दोनों सेट तैयार रखें कभी भी। और इसमें प्रक्रिया जो होती है बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है, जल्द ही इसकी मेरिट घोषित हो जाती है और उसके आधार पर आपका चयन हो जाता है। तो इससे किसी प्रकार से वंचित न रहें, और इसमें जो सभी विद्यार्थी हैं फॉर्म अवश्य भरें। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, क्योंकि कक्षा 10 जो है वो बहुत लंबे समय तक हम लोग भी जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो या छोटे बच्चों के बारे में बताते हैं तो यही कहते हैं कि कक्षा 10 जो रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि कक्षा 10 की मार्कशीट आप कहीं भी चले जाओ आपके साथ चलती है। इससे नीचे की मार्कशीट कोई नहीं पूछता, लेकिन कक्षा 10 की जो मार्कशीट है वो हमेशा आपके साथ चलती रहती है और वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती रहती है। अगर कक्षा 10 में आपके बहुत अच्छे अंक आए हुए हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और उस कॉन्फिडेंस से आप 12वीं क्लास में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, आप स्नातक पर भी अच्छे प्राप्त करते हैं, स्नातकोत्तर में भी, और फिर इन सभी में जब अच्छे अंक होते हैं तो आप आगे किसी भी कंपटीशन में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका फार्म पर बहुत ही अच्छे से भरा जाए और आप सभी का चयन हो इसके अंदर। जय हिंद, जय भारत।